हे एवरीबॉडी, कैसे हो आप? आई होप सब कुछ सही चल रहा होगा। यहाँ से शुरू होने वाला है वो वाला आर्क जिसमें स्टोरी अब तक की सबसे ज्यादा इंटेंस होने वाली है। इसलिए अपने अपने दिलों को मजबूत करके रखना, क्योंकि अब तक ऐसे इंटेंस टेंशन से भरे सीन्स आपने सुनने नहीं होंगे। तो ये फ्लेम एम्पर का एपिसोड नंबर 2 to 4। इस एपिसोड को देखने के लिए पिछला एपिसोड देखना बहुत जरूरी है। अगर आपने उसे मिस कर दिया है तो आई स्ट्रांगली सजेस्ट कि पहले आप उसे देख लो। चलो बिना टाइम बर्बाद करे रिकैप कर लेते हैं जरा पिछले पार्ट का। पिछला एपिसोड फोकस करता है जियान और उस गॉरफिन के बीच की फाइट के ऊपर। मतलब ये वो वाली फाइट होती है जब उस गॉरफिन की आत्मा ने ची हाओचिंग को पोजेस कर लिया था। अंत में जाके गॉरफिन भाग गया होता है और ये जाता है टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन के अंदर, जहाँ पहले ज्वाले रॉयल फैमिली का जुआन वांगजिंग उसके लिए सब कुछ तैयार कर चुका था। ये सारे डिसाइबल्स को बाहर ले जाने वाली टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन को उस ब्लड डीमन के काम की फॉर्मेशन बना देता है, जो डिसाइबल्स का खून चूस के उस गॉरफिन को पावरफुल बनाने लगी थी। आगे जियान ने कैसे इस गॉरफिन को खत्म किया होता है उसकी डिटेल्स जानने के लिए आप देख सकते हो पिछले पार्ट को। अंत में जियान हो गया था बेहोश, हालांकि वो टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन एक्टिवेट हो गई होती है, जिस वजह से बाकी के सेकंड डिसाइपल्स बाहर जाने लगे थे। जब बाहर सुपर सेक्स में ज्वाले रॉयल फैमिली के कारनामों और उनके डिसाइपल्स के खत्म होने की खबरें फैलती हैं, एक कोहराम मच गया था और किंग ज्वेलिंग भी ऑर्डर देता है जियान को कैप्चर करने का। अब ब्लड रिवर टाउन में जैसे ही जियान की टीम अपीयर होगी, एक नई लेवल का मैटर शुरू होने वाला है। क्या चलो हम शुरू करते हैं यहाँ से अपनी आगे की स्टोरी को। अब आप एपिसोड्स को बिल्कुल मिस नहीं कर सकते हो, इन्हें लास्ट तक देखना बहुत जरूरी है। लेट्स बिगिन। ये नजारा तब का होता है जब जियान की वो बंद पलकें फड़फड़ाना शुरू होती हैं। आंखें खुलने पर सबसे पहले दिखाई देता है वो क्योटिक स्पेस और फिर वो टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन। जिस जंगल ने इस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन को घेर रखा था वो जियान और गॉरफिन के बीच की बैटल की वजह से जल चुका होगा। जब जियान ने अपनी आंखें खोली थी, यहाँ मौजूद डिसाइपल्स की नजरें एकदम खुशी से भर जाती हैं। एक बंदा चिल्ला के बोलता सीनियर बता जियान जाग गए। ऑफिशियली उसके चारों तरफ फैक्शन पवेलियन के मेंबर्स इकट्ठे हो जाते हैं। जियान अपने माथे को रगड़ते हुए बोलता है मुझे बेहोश हुए कितना समय हो गया। उनमें से एक डिसाइपल बोलता है सीनियर ब्रदर आप 10 दिन से जागे नहीं हो। फाइनली हम म्यूटियनियन को आगे आते हुए देखते हैं। उसके चेहरे पे जेंटल स्माइल होती है। म्यूटियनियन कहता है इन 10 दिनों के दौरान यात्रा पार्टिसिपेट करने वाले लोग इस ब्लड रिवर से जा चुके हैं। अच्छी बात है कि ब्लड रिवर ने हमें जानबूझ के बाहर नहीं निकाला, वरना हमें भी बाहर फेंक दिया जाता। अपने पिछवाड़े पे बैठने के बाद जियान कहता है 10 दिन। सरप्राइजिंगली अपनी इंजरी से रिकवर हो चुका था और ये उसके लिए सरप्राइजिंग होता है, क्योंकि उसे जैसी चोटें लगी थी उसका बिना प्रयत्न करे रिकवर होना दिस इज क्वाइट अनएक्सपेक्टेड। जब जियान सवालों से भरी नजरों को लेकर म्यूटियनियन को देख रहा होता है, म्यूटियनियन बोलता है मुझे मत देखो, जब से तुम बेहोश हुए हो तुम्हारा ध्यान जूनियर सिस्टम म्यूइंग और जूनियर ब्रदर शाओई रख रहे हैं। ये लगातार अपनी फ्लेम एनर्जी को चैनल करके तुम्हारे शरीर की चोटों को सही करने की कोशिश कर रही है। सुन के जियान का ध्यान जाता है म्यूइंग की तरफ। तो एक सिंसियर आवाज में कहता है थैंक यू। जियान के चेहरे पर उस मुस्कान को देख के म्यूइंग भी खुद को स्माइल करने से रोक नहीं पाती। उसके गाल भी हल्के से लाल हो जाते हैं। जो सवाल जवाब करने के बाद जियान कहता है हमने इस बार ज्वाले रॉयल फैमिली के सारे डिसाइपल्स खत्म कर दिए और मुझे नहीं लगता है कि ज्वाले रॉयल फैमिली इसे जाने देगी। ठीक है सब लोग इकट्ठे हो जाओ, हम यहाँ से बाहर जाएंगे। जैसे जियान की आवाज फैलती है, फैशन पवेलियन के मेंबर्स जियान को चीयर करना शुरू कर देते हैं। शाओई बोलता है बिग ब्रदर मुझे डर है वो शोहे टाउन अब तक क्योटिक हो चुका होगा। जियान से रिला के बोलते हैं हाँ जब समय आएगा तो हम उससे भी डील करेंगे, चाहे कुछ भी हो हमें जाना ही होगा। वो फिर म्यूइंग और बाकी की कंडीशंस के बारे में पूछता है। ये सभी टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन में एंटर कर जाते हैं। नजारा दिखाया जाता है हमें शोहे टाउन का। कंपटीशन के खत्म होने के बाद शोहे टाउन का वातावरण बहुत ज्यादा हैवी हो गया था, स्पेशली जब वो खबरें फैलती हैं। ऐसा लगता है इन खबरों ने चारों तरफ आग लगा दी हो। एक बालकनी में दो ब्यूटीफुल फिगर्स खड़ी होती है। उनमें से एक बोलती है आई वंडर अभी तक फैशन पवेलियन के लोग वापस क्यों नहीं आए। इसका जवाब देते हुए दूसरी बोलती है अभी फैशन पवेलियन के लोग अपने यहाँ पे प्राउड तो खूब महसूस कर रहे होंगे, लेकिन जैसे घमंडी वाले रॉयल फैमिली के लोग हैं वो इस मौके को बिल्कुल नहीं जाने देने वाले। अगर बात करिए इन दोनों की तो इनमें से एक पॉइजन सेक्ट की सीनियर सिस्टर वुडू होती है और दूसरी वानवा पवेलियन की शूची। शूची कहती है मेरे हिसाब से जियान का दिमाग काफी अच्छा काम करता है। मोस्ट लाइकली वो अपने शरीर को हील कर रहा होगा, क्योंकि वो जानता है जैसे ही वो टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन से बाहर आया उसे ज्वाले रॉयल फैमिली की फ्यूरी का सामना करना होगा। वुडू इसका जवाब देने वाली होती है, तभी हम उसकी गर्दन को घूमते हुए देखते हैं। वो कहती है लगता है वो आ गए। ब्लड रिवर टाउन की टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन चमकती है। ये फॉर्मेशन ब्लड रिवर के अंदर कनेक्टेड होती है। इस पॉइंट में इसमें से खतरनाक सिल्वरी ऑरा रेडिएट हो रहा था और जब ये सिल्वरी लाइट कम होती है कई सौ पावरफुल फिगर्स दिखाई देते हैं। अब तो वो फिगर्स जो कि आंखें बंद करके इस पल का इंतजार कर रहे होते अचानक से सबकी आंखें खुल गई थी। ये भरी होती है एक्साइटमेंट से। सबसे पहले जियान का फिगर जिसके पीछे बड़ी सी रूलर होती है वो आगे बढ़ते हुए बोलते हैं हम फाइनली लौट आए, लेकिन इससे पहले वो अपना तीसरा कदम आगे बढ़ा पाता। वुश 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 बैंग 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 की आवाज के साथ
10 फिगर टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन के चारों तरफ इकट्ठे हो जाते हैं। मतलब इस जमीन पर लैंड कर गए थे। इन सभी की और एकदम बैटल स्टॉर्म की तरह होते हैं। इनमें से एक चिल्ला के बोलता है, बहुत अच्छे निर्दयी लड़के, तेरी हमारी ज्वाले रॉयल फैमिली के डिसाइपल्स को कत्लेआम करने की हिम्मत कैसे हुई। इनमें से एक और बोलता है, इस लड़के का किलिंग इंटेंट कुछ ज्यादा ही हैवी है, इससे इसकी फ्यूचर कल्टिवेशन ही हार्म होगी। चल हमारे साथ ज्वाले रॉयल फैमिली चल, लेकिन उससे पहले हम तेरी कल्टिवेशन को डिस्ट्रॉय करते हैं, फिर वो फेंटियन तो छुड़ाने के लिए आएगा। ये 10 लोग एकदम परफेक्ट फॉर्मेशन में खड़े होते हैं। तो अगर बात करिए इनकी पहचानों की, वेल ये होते हैं ज्वाले रॉयल फैमिली की सबसे पावरफुल फोर्स, ड्रैगन लविंग लीजियन। इससे पहले इन 10 लोगों का ऑरा फॉर्मेशन में अपीयर हुए डिसाइपल्स को प्रेशराइज कर पाता। क्रैक क्रैक जूज की साउंड के साथ आसमान में कुछ और फिगर अपीयर हुए थे। इन सभी की औरें टकराती हैं 10 औरों से, जिससे डिसाइपल्स को नुकसान नहीं होता। हमें सुनाई देती एक एज्ड वॉइस, ऑफ कोर्स ये आवाज होती है जूलाओ की। जूला बोलते हैं, एल्डर चिंगटियान, इस कंपटीशन में मौत और जिंदगी ये अपनी ताकत के ऊपर निर्भर करती है। तुम्हारे शब्दों से तो ये लग रहा है इस वाले रॉयल फैमिली अपनी हार को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। तो म्यूजुजी, शैंगजुआन, बाइया, इनकी पैनी आंखें भी चारों तरफ देख रही होती हैं। ड्रैगन लविंग लीजन का चिंटियान दहाड़ के बोलता है, लुजिन तुम्हें बकवास नहीं करनी चाहिए। मेरे इस वाले रॉयल फैमिली के सारे डिसाइपल्स वाइप आउट हो चुके हैं और इसका हम बदला लेके ही रहेंगे। एल्डर जू कहते हैं, मजाक है, पिछले कंपटीशन में हमारे फैंक्शन पवेलियन के लगभग सारे डिसाइपल्स को तुम्हारे डिसाइपल्स ने खत्म कर दिया था कि हमने उसके बारे में कोई कंप्लेन करी। चिंटियान की आवाज भी पैनी होती है। वो कहता है, जूजिन तुम्हारा बहुत हो गया, मैंने इस मामले के बारे में पहले किंग ज्वालिंग को बता दिया है और अब वो बहुत फ्यूरियस है, लेकिन तब भी चलो शांति को बनाए रखने के लिए मैं सिर्फ जियान को अपने साथ लेके जाऊंगा। इस लड़के को अपने गुनाहों की सजा भुगतनी होगी और अगर तब भी तुम मुझे रोकने की कोशिश करते हो तो हम दोनों फैक्शंस के बीच में वॉर होगा। एल्डर जू कोल्ड आवाज में कहते, तुम्हें वॉर चाहिए तो ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ, हमारा फैक्शन पवेलियन जियान को जरूर प्रोटेक्ट करेगा और अगर आज किसी में हिम्मत है तो उसे टच करके दिखाए। वैसे भी कंपटीशन ग्राउंड के अंदर हुई मौतें हम सबके साथ बनाए हुए रूल्स के अंदर आती हैं। अगर तुम्हारे डिसाइपल्स अपनी जान भी नहीं बचा सकते तो इनकी कमजोरी को बताता है। ये सुन के चिंटियन खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। बूम की आवाज के साथ उसका ऑरा इरप्ट होता है और स्पेस डिस्टॉर्ट होने लगा था। वो धाड़ के बोलता है, चौसा है। हालांकि जूला को पता होता है, लेकिन इसकी 1 स्टार 2 इमोर्टल की स्ट्रेंथ को सेंस करके उनकी आंखें भी हल्की सी डार्क होती हुई दिखाई देती है। इसकी स्ट्रेंथ का इस तरीके से बढ़ना, दाल में जरूर कोई काला था। अरे मतलब कुछ काला था। एक हाफ स्टेप दोशियान और 1 स्टार दोशियान में बिल्कुल जमीन और आसमान का अंतर होता है। जब दूर खड़े देखने वाले ऐसे सीन को देखते हैं, इन सभी के अंदर एक्साइटमेंट और बढ़ जाती है। एक बंदा बोलता है, बहुत अच्छे, लगता है हमारे सामने एक अच्छा ड्रामा होने वाला है। वैसे भी चाहे कुछ भी हो, ज्वाले रॉयल फैमिली और फैंक्शन पवेलियन दोनों की स्ट्रेंथ टेरिफाइंग है। अपने डिसाइपल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हाफ 2 इमोर्टल और इमोर्टल्स को भेजना ये हर किसी के बस की बात नहीं होती। खुद को इस तरीके से गिरते हुए देख जन हेल्पलेसनेस की वजह से अपने सिर को हिलाता है। वो कहते हैं, ज्वाले रॉयल फैमिली के लोग सच में मरने का नाम नहीं ले रहे हैं। तब इसके दिमाग में गूंजती सो लिटिल लॉर्ड की आवाज। वो कहते हैं, केयरफुल, इनके शरीर में वो एलियन एविल ऑरा मौजूद है। भले इसे अच्छे से छिपाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन लगता है बीमारी ज्वाले रॉयल फैमिली में पूरी तरीके से फैल चुकी है। जन हल्के से नोट करता है, वो नोटिस नहीं कर पाता कि उसके रूलर के अंदर एक फायरी रेड ऑरा जागने लगा है। ये एक ऐसा सोया हुआ बीस्ट था जिसके बारे में काफी समय से कुछ पता नहीं होता। ह्यूमन पैलेस मास्टर बाइफेंग की नजरें ड्रैगन लविंग लीजियन के लोगों को देख के पैनी हो गई होती हैं। वो कहते हैं, इन लोगों की स्ट्रेंथ इनके बारे में कुछ अजीब सा है। चिंटियन ओरिजिनली पीक 2D पे था, लेकिन अब वो एक दोशान बन चुका है और तो और वो बुड्ढा यूमो भी हाफ 2 इमोर्टल लेवल को अचीव कर चुका है। हमने शुरुआत में सोचा था कि वो किंग्स वाले सिर्फ एलियन लेवल से मिला होगा, लेकिन चीजें इतनी सिंपल नहीं है। अगर हमारे पास इसका सॉलिड प्रूफ होता है तो हम पूरे जॉन सेंटियन की फोर्सेस को ज्वाले रॉयल फैमिली के खिलाफ एक साथ खड़ा कर पाएंगे। वैसे अगर दोनों खेमों की स्ट्रेंथ की बात करिए, ज्वाले रॉयल फैमिली की तरफ होता है एक 2 इमोर्टल, एक हाफ स्टेप 2 इमोर्टल और 9 स्टार 2 लेवल के एक्सपर्ट्स। वहीं पे फैक्शन पवेलियन की तरफ 2 हाफ इमोर्टल होते हैं और होते हैं 2 9 स्टार 2 एम्पर लेवल के एक्सपर्ट्स। क्लियरली वो डिसएडवांटेज में थे। एल्डर जू कहते हैं, ओल्ड होस्ट चिंटियान, तुम्हारे ज्वाले रॉयल फैमिली ने कंपटीशन के अंदर क्या किया ये सारे डिसाइपल्स ने देखा है। तुम ये मत सोचो कि हम तुम्हारी करतूतों के बारे में नहीं जानते। चिंटियन का तुम्हें ऐसा लगता है कि एम्पर तुमसे डरता है। ये बोलते बोलते जूलाओ का ऑरा भी फैलने लगा था। हम उनके चारों तरफ कुछ ब्लैक और रेड एनर्जी रिपल्स को देखते हैं। चिंटियन कोल्ड आवाज में कहता है, जूजिन, मैं तुम्हारे साथ फालतू की बहस नहीं करना चाहता हूँ, मुझे बस इस गुनहगार को ले जाना है, बाकी लोगों की मुझे परवाह नहीं है। अपने दोशियान के ब्लैक एंड व्हाइट ऑरे को रेडिएट करते हुए, जो कि ऑफ कोर्स एल्डर जू से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, वो चिंटियन कहता है, मैं तुमसे एक बार और पूछता हूँ, क्या तुम तभी जियान को प्रोटेक्ट करोगे? एल्डर जू कहते हैं, ये भी कोई पूछने की बात है? चिंटियन हम्प करके बोलता है, ठीक है। वैसे भी दोशियान क्लास में ब्रेक थ्रू करने के बाद मैंने अपनी स्ट्रेंथ को आजमाया नहीं है। आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि एक रियल दोशियान और एक हाफ स्टेप दोशियान के बीच में कितना बड़ा अंतर होता है। इन दोनों ओल्ड मॉन्स्टर्स के बीच में फाइट शुरू होने वाली होती है, तभी आसमान में गूंजती किसी की बूढ़ी सी आवाज। वो आवाज कहती है, हाँ, आप सभी इस समय ब्लड रिवर टाउन में
मौजूद हो। अगर आपको युद्ध शुरू करना है तो यहाँ से चले जाओ। इस आवाज को सुनकर चिंटियान के एक्सप्रेशन डार्क हो जाते हैं। गुर्रा के बोलते हैं लूहे, उसको से बोलने वाले लूहे थे जो इस टाउन के गार्डियन थे। इनकी स्ट्रेंथ जेन्युइन दोशियान लेवल पे होती है। चिंटियान बोलते हैं लूहे, तुम्हें ज़ोले रॉयल फैमिली के मामलों से दूर ही रहना चाहिए, वरना भले तुम भी एक दोशियान हो, परेशानी तुम्हारे लिए भी खड़ी हो जाएंगी। और चिंटियान के पास भी तो इमोर्टल की स्ट्रेंथ होती है, लेकिन वो लूहे जो कि कई सालों से दोशियान बन चुके थे, वो उनसे कहाँ ही कंपेयर कर सकता था। ओल्ड मैन लूहे बोलते हैं, हे चिंटियान, हमें मिले काफी समय हो चुका है, लगता है किसी कारण से तुम्हारी स्ट्रेंथ राइज हो गई है, लेकिन तुम मुझे ध्यान से सुनो। ये जगह है ब्लड रिवर टाउन और सेक्ट कॉम्पिटिशन में बस स्ट्रेंथ की चलती है। अगर तुम एक बहाना बना के फैंक्शन पवेलियन के ऊपर हमला करते हो तो ये इमोर्टल शांत नहीं रहेगा। ये कहते ही आसमान एकदम थर्राने लगता है और सबको एक सफोकेटिंग प्रेशर फील हुआ था। चिंटियान हल्की आवाज में कहता है बुड्ढा बहुत जिद्दी है, इसे हमेशा उन पुराने नियमों की परवाह होती है। ही लेकिन अच्छी बात है कि इस बार मैं तैयार होके आया हूँ। चिंटियान एक कोल्ड स्माइल के साथ इशारा करता है। एक फिगर सामने अपेयर हुआ था। जैसे ही बंदा अपेयर हुआ था, जियान का एक्सप्रेशन ड्रास्टिकली चेंज होता है, मतलब उसके हावा बहुत बुरे हो जाते हैं। वो मन ही मन में कहता है डैम इट, तो उनमें से एक जिंदा रह ही गया। जियान ने इस बंदे को तुरंत पहचान लिया था, ये ज़्वानमी के ग्रुप में से एक होता है। लगता है जियान के पावरफुल अटैक से इसने अपनी जान बचा ली थी। जियान के ऑरे में से बदलाव को महसूस करके बगल में खड़ा लिटिली पूछता है बिग ब्रदर क्या हुआ। जियान जिसकी आंखें एकदम डार्क हो चुकी थी, वो कहते आज की सिचुएशन लगता है बहुत पेचीदा होने वाली है। वो जानता था कि अगर ज़्वानमी की डेथ की बात फैलती है तो फिर खतरा जुलाओ के ग्रुप के ऊपर भी आ जाएगा। पीछे खड़ा हेवली प्लेस का एक मेंबर बोलता है जूने ब्रदर, तुम इसकी चिंता मत करो, हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। अपने हाथों को क्लेंच करके जियान नोट करता है। हमारा ध्यान जाता है चिंटियान के ऊपर। बुड्ढा चिंटियान कहता है इस कंपटीशन को छोड़ो, मैं फैंक्शन पवेलियन के जियान से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जुला बोलते हैं पूछो। जुला को न देखते हुए चिंटियान घूरता है जियान को। वो बोलते हैं हमारे ज़ोले रॉयल फैमिली के थर्ड प्रिंस को किसने मारा। सबके सामने उस अपीयर हुए बंदे ने जियान की तरफ अपनी उंगली करी होती है। वो कहता है वो जियान था। तुरंत ही एल्डर्स फ्यूरियस हो जाते हैं। वो कहते हैं बकवास, चिंटियान तुम्हें झूठ ऐसे नहीं फैलाना चाहिए। सब जानते हैं कि थर्ड प्रिंस ज़्वानमी को वो 8/7 प्रोटेक्ट करते हैं, तो जियान के हाथ से उसकी जान कैसे जा सकती है। चिंटियान हंस के बोलते ओह तो तुम इससे बचना चाहते हो, लेकिन उसके लिए ओल्ड मैन ज़ुजिन तुम्हें से अच्छी एक्टिंग करनी होगी। ये कहते ही चिंटियान ने अपने हाथ को क्लेंच किया था। एक पावरफुल एनर्जी उस बंदे की छाती से टकराती है। पफ के साउंड के साथ वो बंदा खून में बदल जाता है। उसकी सोल के भी कई टुकड़े हो गए थे जो अजीब तरीके से एक इमेज को दिखाने लगते हैं। सबसे पहले उस सीन के अंदर रोशनी घूमती है और फिर दिखाई देने लगता है वो नजारा जो कुछ समय पहले जियान के साथ हुआ था। इस बड़े से एनर्जी स्क्रीन को देख के पीछे किसी सेक्ट का एल्डर बोलता है ये तो मेमोरी फ्लो टेक्निक है। भले टेक्निक दूसरे इंसान की जान ले लेती हो, लेकिन उसके बाद जो दिखता है वो सच्चाई होती है। इस तरीके से जियान ने अकेली वुल्फिगर लेजेंड को डिस्ट्रॉय किया था और कैसे उसने तो 8/7 को कुत्तों की मौत मारा होता है। खासकर उस थर्ड प्रिंस ज़्वानमी का खात्मा लोग इसे बड़े गौर से देखते हैं। एक बुढ़िया बोलती है ये मेमोरी फ्लैशबैक बिल्कुल गलत नहीं हो सकता है। हालांकि गलती ज़्वानमी के ग्रुप की थी, लेकिन अब ये बात साबित हो चुकी है कि जियान ने उनकी जान ली है। लगता है ये मैटर आसानी से रिजॉल्व नहीं होगा। आखिरकार वो थर्ड प्रिंस ज़्वानमी अगला किंग ज़्वालिंग बनने के लिए तैयार था। उस बालकनी पे खड़ी वुडू और शुचिन ने भी इस मेमोरी प्लेबैक को एकदम ध्यान से देखा होता है। दोनों एकदम शॉक में थे। वो वुडू बोलती है जियान तब भी फैंक्शन पवेलियन का डिसाइपल है, वो जब तक उनके प्रोटेक्शन के अंदर रहता है पवेलियन मास्टर फेंटियान के नेचर को देखते हुए वो जियान को कुछ नहीं होने देंगे। ओके, ये बात कही थी शुचिन ने। इसके रिप्लाई में बोलती है वुडू, वो कहती है लेकिन सिचुएशन को देखते हुए ज़ोले रॉयल फैमिली जियान को बंदी बनाने पड़ी हुई है। अगर फैंक्शन पवेलियन तब भी जियान को प्रोटेक्ट करता है तो उसकी कीमत काफी भारी होगी। खासकर ज़ोले रॉयल फैमिली की स्ट्रेंथ का इस तरीके से बढ़ना, इसने ज़ोन सेंटियन के बैलेंस को खराब कर दिया है। शुची वुडू से बोलती तुम जियान को जानती ही नहीं हो। हीरू के हिसाब से जियान कोई ऐसा इंसान नहीं है जो जानबूझ के अपनों को नुकसान पहुंचाए। खैर मैं भी देखना चाहूंगी कि क्या फैंक्शन पवेलियन जियान के लिए उस कीमत को चुकाने के लिए तैयार है। फॉर्मेशन स्टेज पे खड़े हुए सारे डिसाइपल्स ने भी पूरे सीन को देखा था। म्यूटेनियन और बाकियों के एक्सप्रेशन अभी डार्क हो चुके होते हैं। सब जानते थे कि ज़ोले रॉयल फैमिली की गलती थी, लेकिन प्रिंस ज़्वानमी की आइडेंटिटी अलग होती है और इसकी वजह से अब चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं। तभी सुनाई देती चिंटियान की घमंड से भरी आवाज। वो बोलता है ज़ुजिन बताओ तुम्हें क्या कहना है। मेरे पास ज़्वालिंग किंग से पहले ऑर्डर आ चुके हैं कि हमें प्रिंस ज़्वानमी के इस मर्डर को कैप्चर करना ही होगा। अगर तुम तब भी इसमें इंटरफेयर करते हो तो इसका मतलब हमारे फैक्शंस के बीच में वॉर होके रहेगा, क्योंकि अब सत्य को झुटलाया नहीं जा सकता था। एल्डर ज़ुला अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। फिर अगली बार जब उनकी आंखें खुलती हैं, इनमें से कोई भी हेजिटेशन गायब हो गई होती है। वो कहते हैं मैंने पहले ही तुमसे बोला जब तक जियान हमारे फैंक्शन पवेलियन का डिसाइपल है हम डीजर से जरूर प्रोटेक्ट करेंगे। चिंटियान अपने सिर को हिलाता है। वो कहते हैं ज़ुजिन तुम देख ही पा रहे होगे जैसी हमारी ज़ोले रॉयल फैमिली की स्ट्रेंथ है, तुम्हारा फैंक्शन पवेलियन हमारा सामना नहीं कर पाएगा। क्या तुम सच में बस एक डिसाइपल की वजह से इतने लोगों की जिंदगी खतरे में डालना चाहते हो। चारों तरफ फैल जाता है एक हैवी साइलेंस। हवा में उस टेंशन को सेंस करके जियान अपने सिर को हिलाने
लगा था। वो जानता था कि जूला और पवेलियन मास्टर फेंटियान ये दोनों भारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कैरी करते हैं। अगर वो ओपनली ज्वाले रॉयल फैमिली के खिलाफ युद्ध छेड़ देते हैं तो उसके परिणाम बहुत भयानक होंगे। ये विचार उसके दिमाग में चल ही रहे थे, तभी एक फिगर उसके करीब आई थी। म्यूइंग कहती चाहे कुछ भी हो लेकिन मैं तुम्हें फॉलो करूंगी। जियान को लगता है म्यूइंग ऐसा कर रही है बस अपने भाई एंची की वजह से। वो जानता नहीं था कि इस लड़की की फीलिंग उससे कई गुना गहरी है। वो एक हल्की स्माइल के साथ बोलता है चिंता मत करो, मैं सीनियर एंची को एक दिन जरूर वापस लाऊंगा। लिटली भी सीरियस आवाज में कहता है बिग ब्रदर। सबके लिए सिचुएशन क्लियर थी और बात कॉम्पिटिशन के अंदर की नहीं रह गई है। नई रूल्स की आड़ में चिपके ज्वाले रॉयल फैमिली को दोषी ठहराया जा सकता है और अगर जियान अब भी डिसाइपल्स के बीच में रुका रहता है तो इन सभी डिसाइपल्स की जियानों को खतरे में डाल देगा। और ऐसा जियान था नहीं। अभी हेवली पैलेस के ज्यादा डिसाइपल्स देख रहे होते हैं जियान को ध्यान से। इन सभी को ऐसा लग रहा होता है कि कुछ समय में कुछ बहुत बड़ा होगा और लगता है वो सही सोच रहे थे क्योंकि अचानक से जियान इनके बीच में से गायब होता है। वो सीधा आसमान में अपीयर हुआ था और उसकी थंडर जैसी आवाज सबके कान में जाती है। वो कहता है पास्ट में जो भी हुआ उसका फैशन पवेलियन से कोई लेना देना नहीं है, वो मैंने किया था। ये सुनकर वो चिंटियन तेजी से हंसने लगा था। बुड्ढा चिंटियन हा 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 करके बोलता है जियान अब इसके लिए बहुत देर हो गई है। क्या जियान इस बुड्ढे की तरफ फूटी नजरों से भी नहीं देखता। वो एक हल्की आवाज में कहता है नहीं इसके लिए देरी नहीं हुई। वो मुड़ा था जूला और बाकियों की तरफ। दो थड़ थड़ की आवाज के साथ उसके घुटने हवा में स्पेस से टकराते हैं। वो जूला और फैशन पवेलियन के सारे एल्डर्स को डीपली बाव करके उन्हें सबसे बड़ी रिस्पेक्ट देता है। जियान कहता है डेप्यूटी हॉल मास्टर म्यूजुजी, हॉल मास्टर बाइफेंग, डेप्यूटी हॉल मास्टर चेंगजुआन, टीचर जूजिन, पिछले इतने सालों से मुझे गाइड करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसे हमेशा याद रखूंगा। बस इतने ही शब्दों से जूला समझ जाते हैं कि लड़का क्या करना चाह रहा है। वो अपनी उंगली आगे पॉइंट करके बोलते हैं तुम। वो एल्डर जू की तरफ ऐसे सर झुकाते हुए बोलता है आज से मैं जियान फैशन पवेलियन से अपने रिश्ते तोड़ रहा हूँ। अब आगे जो भी होगा उसका फैशन पवेलियन से कोई लेना देना नहीं होगा। उसके शब्द सभी के कानों में एकदम थंडर क्लैप जैसे होते हैं। ये ब्लड रिवर टाउन में कुछ पलों तक गूंजते रहे थे। इन शब्दों ने लोगों को एकदम भौचक्का कर दिया था। तभी में सुनाई देती है फैशन पवेलियन के डिसाइपल्स की आवाज। ये सब लाल आंखों के साथ चिल्ला के बोलते हैं सीनियर ब्रदर जियान। वो समझ चुके थे कि जियान ऐसा करके इस भयानक युद्ध को रोक रहा है जिसकी वजह से इनोसेंट डिसाइपल्स फालतू में न मारे जाएं। जुलाओ धाड़ के बोलते जियान तुम कर क्या रहे हो, तुम्हारी बिना मेरे परमिशन के सेक को छोड़ के जाने की हिम्मत कैसे हुई। जियान सॉफ्ट आवाज में कहता है ओल्ड जू आपने जो भी किया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। अगर मौका मिले तो पवेलियन मास्टर को जरूर बताना कि मैंने अपने प्रॉमिस को अंत तक रखा है। जुला दांती मीस के बोलते हैं तुम जिद्दी। वो इससे पहले और कुछ बोल पाते हैं सुनाई देती है वूशिंग आवाजें। बुड्ढे चिंटियन के इशारे पे ड्रैगन लविंग लीजन के लोग जियान की तरफ शूट हो जाते हैं। जियान भी चिल्ला के बोलता है लिटरली तैयार हो जाओ। हालांकि शुरुआत में बुड्ढे चिंटियन को ऐसा लग रहा था कि आज जियान को कैप्चर करने के लिए उन्हें फियर्स बैटल लड़नी होगी। स्पेशली एल्डर जू ने कई बार इस बुड्ढे चिंटियन की बैंड बजा रखी होती है। लेकिन जब वो आगे का जियान का ड्रामा देखता है बुड्ढे चिंटियन खुद को हंसने से रोक नहीं पाता। वो हा 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 करके बोलता है जियान सच में क्या सरप्राइज है। तुम्हें हेवंस ने एक रास्ता दिखाया लेकिन तुम वहाँ जाना नहीं चाहते हो और हेल जिसका कोई दरवाजा नहीं है तुम्हें तब भी उसके अंदर जाना है। हालांकि सेक्ट से बाहर जाके तुम इन लोगों को तो प्रोटेक्ट कर लोगे लेकिन तुम्हें मौत से कौन बचाएगा। ऑफ कोर्स ये सीन थोड़ा फ्लैशबैक का था। ह्यूमन पैलेस के पैलेस मास्टर बाइया बोलते हैं चिंटियान तुम्हें लोगों को इतना दबाना नहीं चाहिए। ड्रैगन लविंग लीजन के 10 लोगों को एक डिसाइपल के पीछे भेजना। अगर इसकी खबर फैलती है तो तुम्हारा चेहरा कहीं दिखाने लायक नहीं रह जाएगा। बुड्ढा चिंटियन हम्प करके बोलता है बाइफैंग जियान तुम्हारे बर्निंग इंसेंस पवेलियन से पहले ही बाहर आ चुका है और अब इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। हम बस अपने प्रिंस जुआनम्यू के मर्डर को पकड़ रहे हैं। अगर तुम तब भी इसमें इंटरफेयर करते हो तो तुम हमारे ज्वाले रॉयल फैमिली के दुश्मन बन जाओगे। वो हंस के कहता है जाओ जाओ इस लड़की को पकड़ो। हम लौटते हैं फ्लैशबैक से वापस। अब तक आसमान में ड्रैगन लविंग लीजन के मेंबर्स ने जियान को चारों तरफ से घेर लिया था। इन पावरफुल ड्रैगन लविंग लीजन मेंबर्स को देख के म्यूजिक के एक्सप्रेशन भी फ्रस्ट्रेशन से भर जाते हैं। वो पूछते हैं ओल्ड जू हमें अब क्या करना है, हम जियान को यहाँ मरने नहीं दे सकते। अभी उसकी स्ट्रेंथ बस 7 स्टार दोधी की मिड स्टेज में ही है। भले ही शाओई पीक 2 एम्पर की स्ट्रेंथ पे पहुंच चुका हो तभी इतने सारे मेंबर्स का वो अकेले सामना नहीं कर पाएगा। जियान को घेर लेने के बाद भी ड्रैगन लविंग लीजन का कोई मेंबर मूव नहीं करता। इन्हें अपनी ताकत और क्षमताओं पर इतना भरोसा जो था। बुड्ढा चिंटियन बोलता है लड़के तुझे हथियार डाल लेने चाहिए। जियान पैनी निगाहों से चारों तरफ देखते हुए बोलता है ज्वाले रॉयल फैमिली की ओल्ड डॉग। वही मेंटली जियान और शाओई के बीच में कन्वर्सेशन हो रही थी। एक्चुअली अभी शाओई मर्ज नहीं हुआ था। वो और जियान पीठ से पीठ मिला के खड़े होते हैं। शाओई पूछता है बिग ब्रदर हमें इस जगह से जल्दी बाहर जाना होगा। जियान कहता है लेकिन इन एक्सपर्ट्स के चंगुल से हम इतनी आसानी से कैसे बच सकते हैं। जब वो मेंटल कन्वर्सेशन कर रहा था उसकी बॉडी कुछ लाइफ और डेथ की रिपल्स को रिलीज करने लगी होती है। इन्हें देख के चिंटियन की भी आंखें नैरो हो गई थी। वो कहता है ओ बस एक मिड 7 स्टार दूधी के पास एक्चुअली में डेथ की पावर भी आ चुकी है। अगर हम तुझे और भी ग्रो होने देते हैं तो हमारे लिए एक बड़ा खतरा बनेगा। उस डेथ की पावर को यूज करने के बाद भी जियान बिल्कुल कॉन्फिडेंट फील नहीं करता। वो हाथ क्लेंच करके बोलता है काफी नहीं है, फुली फ्लेम बाहर आओ। अगले मोमेंट में जियान की आंखें
आके येलो हो जाती है और स्पेस तेजी से डिस्टॉर्ट होना शुरू हो जाता है। इस जानी पहचानी एनर्जी को सेंस करके यूमो कहता है होली फ्लेम। अभी जियान की होली फ्लेम अजीब तरीके से फ्लक्चुएट कर रही होती है। भले नॉर्मली लोग इस चीज को नोटिस न कर पाए, लेकिन जुला की मेंटल स्ट्रेंथ होने की वजह से वो जियान के मन की बात कैसे नहीं जान पाते। जुला एक शॉक्ड आवाज में खुद से बोलते हैं, ये लड़का ये एक्चुअली में होली फ्लेम की पावर को डेथ एनर्जी से मर्ज करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे कारनामे के बारे में ज्वालिंग कॉन्टिनेंट तो क्या पूरे दोदी कॉन्टिनेंट में भी कहीं सुना गया नहीं होता है। अगर जियान सफल हो जाता है तो बनने वाली कंबाइंड पावर रूशियन एक्सपर्ट्स का भी सामना कर पाएगी। अंदर अंदर सोलिडर लॉर्ड भी मचल रहे होते हैं, तो फिर खुद से सहाय करके बोलते हैं जाने दो, अगर ये लड़का सच में चीजों को संभाल नहीं पाया तो मैं एक्शन लूंगा। तभी उनका ध्यान एक और दिशा की तरफ गया था। वो कहते हैं लेकिन अजीब बात है, मैं मेडिसा क्लैन से एक पावरफुल एनर्जी को यहाँ आते हुए सेंस कर पा रहा हूँ। चाहे ये मेरी इमेजिनेशन है। जियान के जो चाहने वाले थे वो आसमान में खड़े जियान को देख के थोड़े कंफ्यूज हो गए होते हैं। ये सोचते हैं कि लड़का भागने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा है। होली फ्लेम और डेथ एनर्जी दोनों की वजह से यीमो को अंदर से थोड़ी अनीज फील होती है। वो बुढ़े चिंटियान से बोलता है हेड रेजिमेंट, इससे पहले कुछ अनएक्सपेक्टेड हो क्यों ना हम हमला करें। जवाब में चिंटियान बस अपने हाथ को वेव कर देता है। वो कहता है कोई जल्दी नहीं है, मैं देखना चाहता हूँ कि लड़का क्या क्या कर सकता है। हमारा ध्यान जियान की तरफ गया था। शाओई बोलते है ब्रदर क्या आप सच में ऐसा करना चाहते हो? ठीक है, लेकिन अगर आपसे चीज संभाली नहीं जाती तो हम उसका इस्तेमाल करेंगे। मुझे लगता है वो हमारी भागने में हेल्प कर पाएगी। शाओई की फीलिंग्स को समझ के जियान अपने सिर को हिलाता है। वो जानता था कि शाओई किसकी बात कर रहा है। अगर तुम सभी उसे भूल गए हो तो यहाँ बात हो रही थी रीइंकार्नेशन सील की। इस पावर को ग्रेट 1000 वर्ल्ड के किसी सुप्रीम एक्सपर्ट ने अपने रीइंकार्नेशन के लिए छोड़ा है। अगर वो टेरिफाइंग पावर सबके सामने आ जाती है तो शाओई के ऊपर आने वाला खतरा जियान से भी ज्यादा बड़ा होगा। शाओई बोलता है मैं कुछ नए साथ दो एम्पर को कुछ समय के लिए रोक सकता हूँ, लेकिन वो जो दो इमोटल लेवल के लोग हैं इनका कोई आप इंतजाम करो। जियान कहता है चिंता मत करो, अगर मैं मर भी जाता हूँ तो मैं लोगों को अपने साथ लेके जाऊंगा। पहले इस पूरी बातचीत में एक सेकंड भी नहीं लगा होता। ये सारी बातें जियान और शाओई के बीच की स्पेशल कनेक्शन से हो रही थी। इसी पर सबके कान में जाती है क्रैक 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 की आवाजें। जहाँ जियान खड़ा हुआ था स्पेस वहां से पीछे हटना शुरू कर देता है। बन रहे थे कई स्पेशल डिस्टॉर्शंस। उसके चारों तरफ की लाइफ और डेथ की पावर और इंटेंस हो गई थी। जियान अपने हाथ को ऊपर करता है। वो कहता है उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे, मैं तुम पे भरोसा कर रहा हूँ। इन शब्दों के साथ उसके राइट हैंड में होली फ्लेम का क्रिस्टल अपीयर होता है और लेफ्ट हैंड में लाइफ और डेथ ऑरा। तब तक चीजों को जुल्ला और सोलिटर लॉर्ड ही समझ पाए थे, लेकिन जियान के एक्शन लोगों के दिमाग में चीजें क्लिक करवा देते हैं। म्यूजिक जी बोलते हैं लड़का ये कर क्या रहा है? आज तक कोई भी लाइफ और डेथ की पावर को होली फ्लेम के साथ मर्ज नहीं कर पाया है। वो इन शब्दों को पूरा भी नहीं कर पाते। इनके कान में एक बूम की आवाज आती है। जियान के दोनों हाथ एक दूसरे से प्रेस हो गए थे और ब्लड रिवर टाउन का वातावरण थर्राने लगता है। पतले पतले धागों में बदल के चारों तरफ का हेवन और अर्थ का ऑरा जियान के हाथों के बीच में इकट्ठा होने लगा था। इस पावरफुल फ्यूजन के शुरू होते ही जियान के पसीने छूटने लगते हैं। वो दांती मीस के बोलता है कम ऑन। अपने फ्लेम मंत्रा को एक्टिवेट करके वो इन दोनों अपोजिंग फोर्सेस को हेवनली फ्लेम्स की तरह सप्रेस करने लगा था। कुछ और बूमिंग साउंड के साथ वो फाइनली लाइफ और डेथ की पावर होली फ्लेम के साथ मर्ज होना शुरू हो जाती है। अगले पल सबके कान में क्लैप वाली आवाज जाती है। जियान ने दोनों हाथों को एक दूसरे में प्रेस कर दिया था। जब अगली बार वो अपने दोनों हाथों को दूर करता है हम इनके बीच में एक छोटे से लाइट स्पॉट को देख सकते हैं। इसके अंदर काला, सफेद और पीले रंग का ग्लो होता है। जब जियान को घेरने वाले ड्रैगन लविंग लीजन के लोग इस चीज को देखते हैं इनके रोंगटे खड़े हो गए थे। आखिरकार ये चीज जियान के एनाहिलेशन लूटस से भी ज्यादा ताकतवर होती है। जियान रोर करके बोलता है लाइफ और डेथ बीम गो। ये चीज शूट हो जाती है चिंटियान के ग्रुप की तरफ। इस लाइट बीम को देख के चिंटियान कहता है इम्प्रेसिव टेक्निक। बिना हेजिटेशन के वो अपने पैरों को स्पेस में पटकता है। उसकी बॉडी से बाहर आने वाला लाइफ और डेथ ऑरा उसके सामने एक बड़े से गोले को बनाने लगता है। बुड्ढा चिंटियान चिल्ला के बोलता है लाइफ और डेथ की बॉल, इसे मेरे लिए तबाह कर दो। उसके कहते हुए लाइफ और डेथ एनर्जी की बॉल बूम की आवाज के साथ जियान की लाइट बीम से टकराई थी। पॉइंट ऑफ कोलिजन से फैलती है वो टेरिफाइंग रिपल्स जो टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन को भी हिला के रख देती हैं। 1-2 सेकंड ये दोनों अटैक्स 2 पलों के लिए एक दूसरे के सामने टिके हुए थे। फिर उसके बाद एक लो मफल्ड बैंग की आवाज सुनाई देती है। दोनों अटैक्स एक दूसरे को खत्म कर देते हैं। वो एनर्जी पार्टिकल्स चारों तरफ फैले थे। ये नजारा दूसरे देखने पे काफी सुंदर होता है। जब जियान देखता है कि चिंटियान ने उसके अटैक को कितनी आसानी से न्यूट्रलाइज कर दिया उसके चेहरे पे एक हेल्पलेस स्माइल अपीयर होती है। वो कहता है सच में हमारे बीच में बहुत बड़ा गैप है। चिंटियान की वो शांत लेकिन पैनी नजरें टिकी होती है जियान के ऊपर और उसके चेहरे पे एक मॉकिंग स्माइल आ चुकी होती है। बुड्ढा चिंटियान कहता है जियान मैं मानता हूँ कि तुम बहुत टैलेंटेड हो, तुम्हारा ये अटैक पावरफुल था। अगर हम बराबर की स्ट्रेंथ पे होते तो शायद ये अटैक मुझे बड़ी मुसीबतों में डाल देता। अनफॉर्चुनेटली हमारे बीच का स्ट्रेंथ गैप बहुत बड़ा है, हमें मौका नहीं मिलने वाला, इसलिए तुम्हें चुपचाप हमारे साथ चलना चाहिए। तुम्हारी प्रिंस जानमियो की जान लेने की सजा तुम्हें रॉयल पैलेस के वर्शिप हॉल में मिलेगी। इससे पहले जियान इसका कोई जवाब दे पाता उसके पीछे खड़ा लिटरली तेजी से हंसने लगता है। वो जुज के साउंड के साथ शूट हो जाता है चिंटियान की तरफ। शाओई बोलता है ओल्ड डॉग चिंटियान, अगर तो ये लगता है कि तू मेरे भाई को ले जाएगा तो तू सपने देखता रहे। जब बुड्ढे चिंटियान ने लिटरली के ऑरे को सेंस किया था, खासकर उसके चारों तरफ की टेरिफाइंग फ्लेम्स, चिंटियान
चिंटियान बोलता है, ओ एक फायर स्पिरिट, भले ही तुम होली फ्लेम जितने पावरफुल ना हो, लेकिन हाँ एक फायर एल्फ रेयर होता है, मैं कैप्चर करना बुरा नहीं होगा। ये बोलते बोलते चिंटियान की बॉडी से एक इनविजिबल रिपल फैलती है, भले और लोग इसे सेंस न कर पाए हो, लिटरली से तुरंत सेंस कर लेता है। वो हाथ को ऊपर करके बोलता है एम्पर फ्लेम सोर्ड। भयानक स्पीड से 23 तरह की फ्लेम्स घूम के एक फ्लेमिंग सोर्ड को जन्म देती है। इसमें उन 23 हैवी फ्लेम्स के रून्स मौजूद थे। अब जब चिंटियान लिटरली के ऑरे को सेंस करता है, वो कहता है, ओ तो तुम्हारी स्ट्रेंथ दोदी के पीक पे पहुंच चुकी है। लिटरली ने अब तक किसी सोर्ड का इस्तेमाल नहीं किया था। इसे देख के जियान कहता है सोर्ड कहां से आई, स्पेशली इसके अंदर जो पावर थी वो हेवली फ्लेम से एक लेवल ऊपर चली गई होती है। खैर लिटरली जिस लेवल के खतरे का सामना कर रहा था उसकी वजह से जियान भी बस देखता नहीं रह सकता था। वो हल्के से अपने दोनों हाथों को क्लेंच करता है, प्रिपेयर होते हैं 2 होली फ्लेम क्रिस्टल। जियान के राइट हैंड में था फायर हार्ट टियान का क्रिस्टल और लेफ्ट वाले में होता है गोस्ट वे सोल फ्लेम का होली फ्लेम क्रिस्टल, जैसे अब तक वो रिफाइन नहीं कर पाया होता। लिटरली की तरफ आगे बढ़ने से पहले चिंटियान बोलता है, चलो अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, तुम लोग जाओ उस लड़के जियान को पकड़ो, मैं इसे देखता हूँ। ये कहती उसका फिगर आगे बढ़ता है, उसके हाथ में होती लाइफ और डेथ फ्यूजन पावर। दूसरी तरफ शाओई ने भी अपनी सोड ऊपर उठा ली थी, जिसमें से बाहर आ रहा होता है ब्लेजिंग ऑरा। लिटरली दाड़ के बोलता है, बुड्ढे तो अपने आप को समझता क्या है, एम्परर फ्लेम स्लैश। ऑफ कोर्स ये था अटैक का नाम। वो फ्लेम सोड हवा को चीरते हुए एक बड़े से सोड ग्लो को आगे भेज देती है। इस अटैक में उस मिस्टीरियस पावर को फील करके चिंटियान ने खुद को एक लेयर से ढक लिया होता है। इसी मोमेंट में ड्रैगन लेवल लीजन के मेंबर्स शाओई को छोड़ के जियान की तरफ शूट हो गए थे, जो कि अभी पिछले अटैक की वजह से रिकवर कर रहा होता है। ये सेंस करके लिटरली कहता है, बैस्टर्ड। उस लाइफ और डेथ बीम को बनाने के लिए जियान ने इस्तेमाल करी थी अपनी काफी ऊर्जा, और अब उसे सामना करना था यूमो जैसे हाफ द इमोर्टल का। हम बाकी के नाइस्टा दोदीज को भी भूल नहीं सकते। आसमान में हो रहे इस नजारे को देख के मिजुजी अपनी हाथ क्लेंच करके बोलते हैं, ओल्ड जू, अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो जियान बच नहीं पाएगा। जुलाओ कहते हैं, मैं जानता हूँ, लेकिन हम ड्रैगन लेवल लीजन से डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो हम फालतू में अपने डिसाइपल्स की परेशानियां बढ़ा देंगे। अभी लिटरली और चिंटियान के बीच में इंटेंस बैटल शुरू हो चुकी होती है। दोनों के फिगर एक जगह से गायब होके अगली पर टकरा जाया करते थे। ओल्ड जू कहते हैं, जब समय सही होगा हम उसकी हेल्प करेंगे, बस ये बच्चा बच जाए। सीन जाता है जियान की तरफ। अभी उसका शरीर ढका हुआ था पसीने से और उसकी ब्रीदिंग थोड़ी तेज होती है। वो देख रहा होता है अपने हाथों में दोनों होली फ्लेम क्रिस्टल्स को। सवाल ये था कि क्या इन दोनों को मर्ज करना चाहिए। जियान फाइनली दांती मीस के बोलता है, ये मेरा आखिरी मौका है। उसके दोनों हाथ पास आने लगते हैं। जियान को ऐसे एक्ट करते हुए देख ड्रैगन लेवल लीजन के वाइस कमांडर येमो का एक्सप्रेशन थोड़े चेंज हो जाते हैं। उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ था। वो कहता है, जियान ये खत्म होता है, जाओ तुम लोग अटैक करो। अपने सारे पावरफुल एक्सपर्ट्स को जियान की तरफ आगे बढ़ते हुए देख ह्यूमन पैलेस के पैलेस मास्टर बाइफैंग अंत में अपने सब्र को खो ही देते हैं। कुछ चिल्ला के कहते हैं, अटैक। मिजुजी भी नोट करके आगे शूट हुए थे, लेकिन तभी अचानक से क्रीक की साउंड के साथ उनका फिगर रुकता है। वो पीछे हाथ करके बोलते हैं, रुको, मुझे लग रहा है कुछ हो रहा है। ये सुन के बाइया और जुला का ध्यान ऊपर गया था। बस इसी पल बैंग 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 की आवाज के साथ जियान की बॉडी की चारों तरफ एक फायरी रेड ऑरा फैलने लगा था। ये पावर बहुत ज्यादा इंटेंस होती है, जिसने जोले रॉयल फैमिली के एक्सपर्ट्स को दूर भेज दिया था। आसमान एक भयानक आवाज गूंजी थी, जिसने बुड्ढे ईमू की रीढ़ की हड्डी कपा दी होती है। वो आवाज हंस के बोलती, हा हा हा, कि अब जोले रॉयल फैमिली के कुत्ते एक जूनियर को ऐसे बुली कर रहे हैं। ईमू जो कि कई कदम पीछे ले चुका था, वो पैनिक से भरी आवाज में कहता है, कौन है। उस लाल आग के तूफान के अंदर जियान की आंखें भी शौक से भरी होती हैं, क्योंकि उसकी पीठ पे जो रूलर थी वो अपने आप ही हवा में उड़ गई होती है और इसमें से निकला था वो टेरिफाइंग ऑरा। वहीं पे जियान के हाथ में दोनों होली फ्लेम क्रिस्टल शांत हो गए होते हैं। जियान बोलता है, ये आवाज। इसी मोमेंट में उस बड़े से आग के तूफान के अंदर एक मैसिव सिल्वरी ड्रैगन फॉर्म हुआ था। इसका आकार कुछ 100 मीटर का होगा और इसे ढक रखा होता है सिल्वरी स्केल्स ने। खासकर इसका जो ओवरवेलमिंग ऑरा होता है उसने पूरे बैटलफील्ड को हिला के रख दिया था। वो ड्रैगन धाड़ के बोलता है, अब तुम्हारे ग्रैंडफादर लोंगी जाग चुके हैं, चलो अच्छी बात है, ये समय पे जागे, वरना कहीं देर ना हो जाती। वैसे देर तो तुम्हारे भाई को भी हो गई है सोने के लिए, और इस एपिसोड को खत्म करने का एक परफेक्ट मोमेंट है। अब नेक्स्ट एपिसोड में लोंगी की बात करेंगे, चीजें हमें और भी इंटेंस होती हुई दिखाई देंगी और एंड में जाके मियुंग भी एक्शन लेने वाली है। आई नो आप सभी उसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए, इसलिए हम रखते हैं इस वीडियो का लाइक टारगेट 7500 लाइक्स का। अगर ये लाइक टारगेट शाम तक कंप्लीट हो जाता है तो मैं नेक्स्ट एपिसोड को शाम को ही सबके लिए रिलीज करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, बात ऐसी है कि जब मुझे दोपहर में या शाम तक लगेगा कि लाइक टारगेट कंप्लीट हो सकता है, मैं तभी तो भूख प्यास त्याग के तुम लोगों के लिए एपिसोड तैयार करने में जुट जाऊंगा। वैसे अगर आपको लाइक टारगेट की परवाह नहीं करनी है, आप तब भी शाम को नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हो, तो बन सकते हो हेल गार्डन मेंबरशिप प्रोग्राम का हिस्सा, जिसे हम सारे मेंबर्स के लिए शाम को ही नेक्स्ट एपिसोड रिलीज कर देते हैं। अगर वहाँ भी आपका पेट न भरे तो हम इमोर्टल एम्पर या उससे ऊपर वाले एक्सपर्ट्स को 2 या 3 एपिसोड हमेशा आगे रखते हैं। आप भी अपने लेवल्स को अपग्रेड कर सकते हो और एंजॉय कर सकते हो आने वाले एक्साइटिंग एपिसोड्स को। ज्वाइन का ऑप्शन आपको चैनल की होम पेज और सब्सक्राइब के साइड में दिखेगा। अब चॉइस रही आपकी, सॉल्यूशन मैंने बता दिया है। ऑफ कोर्स ऐसा करने से तुम्हारी भाई की फाइनेंशियली हेल्प होगी। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड
एपिसोड में। वैसे लेफ्ट में शो हो रहा होगा पिछला वाला पार्ट, अगर उसे मिस कर दिया था तो यहाँ से देख सकते हो।